जन्म साखी के 92nd पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी ने अपने सिखों की गुरु गद्दी के लिए अंतिम परीक्षा शुरू कर दी। धर्मशाला में दोनों वक्त लंगर चलता था। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने लंगर केवल एक समय का ही कर दिया और सभी सिखों को हल चलाने के लिए कहा। इस तरह वे सिखों से सारे काम करवाते। कुछ सिख तो भोजन एक समय मिलने के कारण वहाँ से चले गए। कुछ सिख 4-5 दिन वहाँ काम करके भूख के कारण वापस चले गए। बाकी के सिख हट करके वहीं काम करते रहे, पर वे दुर्बल हो गए थे। उनकी दुर्बलता देख गुरुजी ने फिर से लंगर दोनों वक्त कर दिया। सिखों की मेहनत से खेत काफ़ी हरे भरे हो गए थे। जब खेती पक गई तो सिख आज्ञा लेने गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा कि फसल काट कर इकट्ठी कर लो, पर दाने मत निकालो। सिखों ने सारी फसल काट कर इकट्ठी कर ली और गुरुजी को दिखाने ले गए। गुरुजी फसल देखकर बहुत खुश हुए और सभी को शाबाश दी। सिखों ने आगे के लिए आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने हैरान करने वाला आदेश दिया कि सारी फसल को आग लगा दो। सिख सोच में पड़ गए कि इतनी मेहनत से यह फसल इकट्ठी की थी, हम तो किसी तरह भी इसको जला नहीं सकते। और कितने ही सिख पीछे हट गए। बाकी सभी ने तुरंत फसल को आग लगा दी। अब गुरुजी के पास आधे से भी कम सिख रह गए थे। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने अजीब वेश बनाया, हाथ में एक डंडा लिया और कई कुत्तों को साथ लेकर चल दिए। सिखों की भीड़ फिर से उनके पीछे जाने लगी तो अचानक गुरुजी ने चांदी के सिक्के की बौछार कर दी। चांदी के लालच में कई सिख सिक्के इकट्ठे करने लगे। बाकी के गुरुजी के पीछे चलते रहे। कुछ दूरी पर चलकर गुरुजी ने सोने के सिक्कों की बौछार की। सोने के लालच से सिख न बच सके और सिक्के इकट्ठे करने लगे। अब गुरुजी के पीछे बहुत ही कम सिख थे। कुछ दूर इसी तरह जाने पर गुरुजी ने कुत्तों को इशारा किया और कुत्ते बाकी के सिखों के पीछे पड़ गए। अब सभी डर गए और जान बचाकर भागे। सिर्फ भाई बालाजी, अजीता रंधावा, बाबा बुड्ढा जी, भाई दूनी चंद और भाई लैणा जी ही पीछे रह गए। गुरुजी ने उन्हें भी भगाने के लिए हाथ में पकड़ा डंडा मारा। सभी पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। भाई लैणा जी को भी डंडा पड़ा और ऊंची आवाज में गुरुजी ने कहा, भागो यहाँ से। भाई लैणा जी आज्ञा मानकर कुछ दूर पीछे की तरफ भागे, परंतु फिर से वापस गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने पूछा, तुम वापस क्यों आ गए? भाई लैणा जी की आंखों में प्रेमवश आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर बोले, मेरे सतगुरु, मैं कहाँ जाऊँ? आपके चरणों के सिवाय मेरा कोई आसरा ही नहीं है। यह सुन गुरुजी प्रेम से बोले, मैं भी रब्बी जोत के लिए आसरा ढूंढ रहा था, जिसकी जगह मुझे तुम्हारे दिल में मिली। इतने में बाकी सारे सिख पास आ गए तो गुरुजी फिर से आगे चल दिए। तो एक जगह एक लाश सफ़ेद कपड़े से ढकी मिली। गुरुजी बोले, जो भी मेरे साथ आना चाहता है उसे यह लाश खानी पड़ेगी, नहीं तो भाग जाओ। यह आदेश सुन सभी पीछे हट गए। सिर्फ भाई लैणा जी रह गए। वह विनम्रता से बोले, गुरुजी, किस तरफ से खाना शुरू करूं? गुरुजी ने कहा, पैरों की तरफ से खाना शुरू करो। भाई लैणा जी उसी समय बैठ गए और पैरों की तरफ से कपड़ा उठाया तो क्या देखते हैं कि लाश की जगह वहाँ पर कड़ा यानी हलवे का प्रसाद पड़ा था, जिसे देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वह गुरुजी से हाथ जोड़कर बोले, आप स्वयं निरंकार हो, जिन्होंने कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए शरीर धारण किया है। आपकी कुदरत किसी से नहीं जानी जा सकती। यह सुन गुरु नानक देव जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा,
आज से आप मेरे अंगों से मिलकर मेरा ही अंग हो गए हो। अब आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं। अब से आप गुरु अंगद हो गए। इस तरह भाई लैना जी ने गुरु जी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।